यकीन मानिए आज की खबर सुन के आपको ये पता चल जाएगा कि भारत सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि भारत में किसी भी चाइनीज इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और ना सिर्फ चाइनीज इंपोर्ट बल्कि किसी भी देश के ज्यादा इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और जितनी भी चीजें पॉसिबल है भारत के लिए मैन्युफैक्चर करना, उन सभी चीजों को देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जहां आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई। जहां पिछले खबर में हमने आपको बताया कि कैसे टाटा स्टील को भारत सरकार ने BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है, जिससे टाटा देश के अंदर ही एंटी कोरोजन और एडवांस क्वालिटी के कंटेनर्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर कर पाए। और अब इसी लिस्ट में भारत सरकार ने दूसरी एक और कंपनी का नाम जोड़ दिया है, जिसे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये वो कंपनी है जो भारत के लिए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए स्टील सप्लाई कर चुकी है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के लिए ट्रैक्स तक सप्लाई करने का काम करती है। और अब सेल को भी BIS का लाइसेंस दिया जा चुका है, जिससे सेल भी वेदर रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए देश के अंदर मेड इन इंडिया कंटेनर्स को बड़े स्केल पर बनाने का काम शुरू कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत पिछले कई सालों से इन कंटेनर्स को दुनिया भर से इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कंटेनर्स इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से। हर साल भारत लगभग 3.5 यानी 3.5 लाख कंटेनर्स को अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें मेजॉरिटी चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है। और इसी चाइनीज निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक साल पहले ही डिसीजन बनाया था कि भारत में जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इस लिस्ट में कंटेनर का नाम जोड़ा जा चुका है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि इसी महीने के भीतर कई और कंपनियों को इस लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, जिन्हें BIS का लाइसेंस दे दिया जाएगा। और वो सभी ऐसी वेदर रेजिस्टेंस स्टील टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कंटेनर्स को बनाने का काम शुरू करेंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिए गए इस लाइसेंस में कंटेनर्स को बनाने में कॉइल, प्लेट, शीट, सेल कोर और बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके कंटेनर्स को बनाया जाएगा, जो हर तरीके के वेदर कंडीशन में काम कर पाएंगे। वहीं भारत के अंदर रेलवेज में भी काफी बड़े स्केल पर कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स ना होने की वजह से कुछ ही सालों में इन कंटेनर्स को रिप्लेस करना पड़ता है, या फिर इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। इसलिए भारत सरकार भारत में जितनी भी स्टील कंपनियां हैं धीरे धीरे करके उन सभी को यह लाइसेंस दे देगी, ताकि वो भारत में इन एडवांस कंटेनर्स को बनाने का काम शुरू करें। भारत सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।